अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने भाई के लिए तो वहां पैरवी करने के लिए, अपना धौंस दिखाने के लिए तो नहीं गया था। एक गरीब की मदद करने के लिए गया था मनीष कश्यप। और आज उस मनीष कश्यप के लिए आप लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्या आप लोग इस ट्रोल करने से आप लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार का विकास हो जाएगा? आप लोग किसी पार्टी के गुंडे से कम नहीं हैं। आप लोग पार्टी के सिर्फ पौवा हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप की, जो पीएमसीएच की घटना को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। उनके साथ क्या घटनाएं हुई है और अब तक की क्या अपडेट है और उनके पार्टी के तरफ से अब तक क्या कुछ बयान आया है, इन तमाम सारी बातों को लेकर आज आपसे हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब आप किसी मरीज को अस्पताल ले जाते हैं मदद के लिए और उल्टा आप ही मरीज बन जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही हुआ है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप एक गरीब की मदद के लिए, एक गरीब की पैरवी करने के लिए वहां अस्पताल में गए थे, उस पीएमसीएच में गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या कुछ घटना हो सकता है। वो इस गलतफहमी में जी रहे थे कि वो खुद को बीजेपी का नेता समझ रहे थे और दूसरी बात, खुद को एक बड़ा यूट्यूबर समझ रहे थे, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे थे। उनकी यह गलतफहमी को लेकर पीएमसीएच में इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा। दोस्तों बता दें कि पीएमसीएच में जब एक गरीब की मदद के लिए, पैरवी करने के लिए मनीष कश्यप गए तो वहां के जूनियर डॉक्टर्स के साथ उनकी एक तीखी बहस हो गई। जरा सोचिए, मरीज जब आपातकालीन स्थिति में हो या कह लें इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तब कोई पैरवी करने के लिए जाए, एक इंसानियत के नाते जाए, जाहिर सी बात है कि कोई थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर सकता है। ये कॉमन है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वहां किसी का जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, वहां एक मिनट का भी कीमत होता है। सोचिए, तो मनीष कश्यप ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार कर दिया? दूसरी बात, खबर यह है कि मनीष कश्यप वहां का वीडियो बनाने लगे, वहां की सच्चाई को दिखाने लगे और इस बात को वहां के प्रशासन को, वहां के डॉक्टर के टीम को इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें खबर यह है कि 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और साथ ही उनके साथ मारपीट की गई। इस बात की तमाम सारी बातों को हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि जैसा खबर सोशल मीडिया में, तमाम न्यूज चैनलों में चल रहा है, उसी के जरिए हम आपसे बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक मरीज डॉक्टर के नज़र में, ऐसे तो डॉक्टर को भगवान के तौर पे देखा जाता है, माना जाता है, लेकिन आपने बहुत सारे बातें सुने होंगे कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अब वो समय नहीं रहा कि भगवान के रूप होते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि अब आपको कहना पड़ेगा कि डॉक्टर जो है शैतान का भी रूप होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई है वो इस बात को साबित करता है। डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन इस बात को आप भी मान लीजिए कि डॉक्टर अब शैतान के रूप में भी होते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए क्योंकि मनीष कश्यप कोई अपने फैमिली को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने पिता को दिखाने के लिए, पैरवी करने के लिए, इस तरीके का कोई काम करने के लिए नहीं गया था। मनीष कश्यप अपने पिता को, अपने माता को या अपने भाई को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में इस तरीके का लड़ाई नहीं लड़ा। एक गरीब के लिए आवाज उठाने के लिए गया था और उसे कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सन ऑफ
डैश डैश चड्डी डैश डैश छाप पत्रकार वगैरह वगैरह कह रहे हैं। सोचिए मनीष कश्यप ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है, हमें समझ में नहीं आता। बेशक आपकी मनीष कश्यप से आपकी निजी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मनीष कश्यप आज भी, जब पीएमसीएच का ही देख लीजिए, एक गरीब की आवाज के लिए, एक गरीब की मदद के लिए वहां गया था और उसके साथ मारपीट हुई, इतनी मारपीट हुई कि वो आज एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। फिलहाल मनीष कश्यप की तरफ से इन सारी बातों की पुष्टि नहीं की गई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तमाम इन सारी बातों को लेकर मनीष कश्यप की टीम की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। ये भीतर की खबर है, जैसा आ रही है वैसा हम बता रहे हैं। सिर्फ उनके पेज के जरिए लिखा गया है कि मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती वगैरह वगैरह, और उनकी 2 तस्वीरें पोस्ट की गई। यह नहीं खुलासा किया गया है कि वो पीएमसीएच में मारपीट के शिकार हो गए थे। इन तमाम सारी बातों को लेकर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन न्यूज में जिस तरीके से चल रहा है उसी अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप कितने बुरे हो गए। मनीष कश्यप किसी का खेत जोत लिया है? नहीं। मनीष कश्यप सिर्फ जो गरीबों का आवाज उठाता था, एक पत्रकार के तौर पे काम करता था, वो आज भाजपा नेता बन गया है। सिर्फ यही गलती है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि आप जब एक सामाजिक तौर पे आप समाज की भावनाओं को उठाने का काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, और आप एक नेता, मतलब जनता को भ्रमित करके आप एक नेता बन जाते हैं। आपका एक निजी स्टैंड है, आपका एक निजी जीवन है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी निजी व्यक्ति के इस फैसले से आप इतना नाराज हो जाएंगे कि मनीष कश्यप के इस घड़ी में भी आप मनीष कश्यप को ट्रोल करने लगेंगे। मनीष कश्यप जहां गलत है वहां गलत कहिए आप, हम नहीं रोक रहे हैं। हम मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। मनीष कश्यप मेरा भाई नहीं है, मैं भी एक बिहार का आम नागरिक हूं। मेरा वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य यह है कि जहां जो गलत हो उस गलत का आवाज आप बनिए, सच्चाई के लिए आवाज उठाइए। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर 2 अक्षर किसी के बारे में निगेटिव कमेंट करने से बिहार में विकास नहीं हो जाएगा। बिहार विकास तभी होगा जब आपके पास यूनिटी होगी, एकता होगी। जाति, धर्म, इन सभी से उठकर, पार्टी से उठकर आपको एक होना पड़ेगा। अगर जो जहां गलत किया है उसको गलत के लिए वहां ट्रोल करें। मनीष कश्यप धोखा दिया है, आप गलत बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत भूलिए कि उसका एक निजी फैसला है, उसका एक निजी लाइफ है। लेकिन मनीष कश्यप यहां पीएमसीएच में कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया? एक गरीब का मदद करना, एक गरीब की पैरवी करना, क्या यह गलत है? यह गुनाह है? कहां लिखा गया है? किस किताब में लिखा गया है? अपने बाप के लिए, अपने मां के लिए, अपने भाई के लिए तो वहां पैरवी करने के लिए, अपना धौंस दिखाने के लिए तो नहीं गया था। एक गरीब की मदद करने के लिए गया था मनीष कश्यप, और आज उस मनीष कश्यप के लिए आप लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्या आप लोग इस ट्रोल करने से आप लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार का विकास हो जाएगा? आप लोग किसी पार्टी के गुंडे से कम नहीं हैं। आप लोग पार्टी के सिर्फ पौवा हैं, बस, और कुछ नहीं। फिलहाल जब जनता जंक्शन के ऑनर प्रशांत राय, जो कि 2020 में पीएमसीएच की सच्चाई को दिखाने के लिए उन्होंने सोचा, तब उनके साथ क्या हुआ था
उन्हें मारा पीटा गया था, उनकी हाथ तक तोड़ दी गई थी। तब उस समय एक सारिका पासवान करके हैं, अभी फिलहाल आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हैं या प्रदेश सचिव के रूप में अभी कार्यरत हैं। तब उस समय उन्होंने लिखा था, जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय और उनके साथी को पीएमसीएच में बुरी तरह से पीटा गया। वो लोग पीएमसीएच के खस्ता हाल को कवर करने के लिए गए थे। प्रशांत राय का हाथ भी टूट गया, साथी घायल हैं। क्या यही सुशासन की सरकार है, जहां लोकतंत्र के स्तंभ को गला घोंटा जा रहा है? मैंने मदद के लिए अपनी टीम को वहां भेजा। इस तरीके का ट्वीट जो है 23 दिसंबर 2020 का किया गया है सारिका पासवान के द्वारा, जो कि आरजेडी का प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अभी हैं। जरा सोचिए, उस समय आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं ये ट्वीट की थी, और आज इस समय आप एक आरजेडी सपोर्टर होने के नाते आप मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं। जहां गलत है वहां गलत बोलिए, जहां सही है वहां सही बोलिए। मनीष कश्यप इस जगह पर सही थे और हैं, वहां आप इनका सपोर्ट कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।